गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 5। सो कल हमने पेज नंबर 34 तक कंप्लीट किया था। सो देखते हैं 35 पेज पे क्या है। लेट अस नो रीड अबाउट सलमान्स फैमिली। द एल्डर मेंबर्स ऑफ सलमान्स फैमिली वर्क एज धोबीज। तो आपको 35 पेज नंबर पे सलमान की फैमिली दी हुई है। देखो यहाँ पे है, आपकी बुक में भी पिक्चर होगी। तो ये जो है ये सलमान की फैमिली है, और सलमान की फैमिली में जो सब उसके फैमिली मेम्बर है, जो उससे बड़े हैं, वो सब क्या काम करते हैं? धोबी। धोबी मतलब जो हम कपड़े वॉश करते हैं, फिर उसको आयरन करना और उसको फोल्ड करना, तो ये सब काम कौन करता है? धोबी करता है। जब हम कपड़े बाहर वॉश करने डालते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? पहले कपड़े वॉश करते हैं, फिर उसको अच्छे से सुखा के उसको आयरन से प्रेस करते हैं, फिर उसको अच्छे से फोल्ड करते हैं और फिर हमारे घर पे दे के जाते हैं। तो सलमान की फैमिली जो है वो धोबी का काम करती है। ये देखो, ये उसके फादर होंगे, ये उसकी मदर, फिर ये उसकी ग्रैंड मदर या आंटी। तो सलमान की फैमिली जो है वो मिल के क्या काम करती है? धोबी का काम करती है। कपड़े वॉश करती है, उसको अच्छे से सुखाते हैं, फिर आयरन से प्रेस करते हैं। सो ऐसे ही हमारी फैमिली में भी हमारे फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, हमारा एल्डर ब्रदर, जो कोई भी है वो बिजनेस करते हैं या तो कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही सलमान की फैमिली जैसे सब फैमिली मेम्बर मिलके धोबी का काम करते हैं, वैसे हमारी फैमिली में भी हमारे फैमिली मेम्बर कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हमारी फैमिली में कुछ कोई कोई मेंबर ऐसे होते हैं जो सब एक काम में जाते हैं, या कभी कभी कोई ऐसा होता है कोई जॉब करता है, कोई पापा जो है वो बिजनेस करते हैं, मम्मी टीचर है तो जॉब करती है। तो वैसे ही नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर नोट डाउन करते हैं। सो all the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes। तो सलमान की फैमिली के जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? पहले कपड़े को अच्छे से वॉश करते हैं, फिर उसको अच्छे से सुखाते हैं, फिर आयरन जो होती है उससे उस जो कपड़े वॉश किए हैं उसको प्रेस करते हैं, मतलब कि इस्त्री लगाते हैं। सलमान एंड हिज कजिन रफ़ीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। तो उसकी फैमिली को ऐसे काम करते हुए सलमान और उसका कजिन, कजिन मतलब अंकल का बेटा, तो सलमान और उसका कज़िन ब्रदर जो है रफ़ीक, मतलब कि उसके अंकल का बेटा, ये दोनों क्या करते हैं कि उसके फैमिली में देखो सब धोबी का काम करते हैं। तो ये सबको देख देख के सलमान और उसका भाई जो है रफ़ीक, वो भी ये काम करना सीख जाते हैं। नाउ क्वेश्चन, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ येस देन व्हाट? तो जैसे कि सलमान की फैमिली के सारे मेंबर एक ही काम करते हैं धोबी का, वैसे ही हमारी फैमिली में भी हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, अंकल। तो ये सब काम पे जाते हैं कि नहीं? तो अगर आपकी फैमिली के सारे मेंबर एक ही काम करते हैं, मतलब कि कोई बिजनेस करता है तो सारे मेंबर वहीं ऑफिस पे बिजनेस में जाते हैं। अगर कोई जॉब पर जाता है, जैसे कि टीचर, तो मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स अलग अलग वर्क करते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। तो मेरी फैमिली में सारे फैमिली मेम्बर जो है वो एक ही वर्क में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आपकी फैमिली में ऐसा ही कोई बिजनेस है जिसमें आपके सारे फैमिली मेम्बर उसको हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर कोई बॉय है, उसके फादर की शॉप है, तो वो शॉप पे उसके फादर बैठते हैं। कभी कभी उसके फादर की जगह उसकी मम्मी बैठ जाती है, कभी उसके ग्रैंडफादर बैठ जाते हैं। तो उसके फैमिली वाले कहाँ जाते हैं? शॉप पर बिजनेस करने जाते हैं। तो वैसे ही उसके फैमिली वाले किस में इन्वॉल्व हो गए? बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। वैसे ही अगर आपके फैमिली मेम्बर भी एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व है तो लिखना है येस। बट अभी मैं एग्जांपल के लिए मेरी फैमिली में से बता रही हूँ। तो मेरी फैमिली में से जो सारे फैमिली मेम्बर हैं वो एक ही वर्क में इन्वॉल्व नहीं है। सो मैं लिखूँगी नो। एंड
my family is not involved in any particular वर्क, क्योंकि मेरी फैमिली में से मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो कोई एक बिजनेस में नहीं है, सब अलग अलग वर्क करते हैं। तो मैंने लिखा है नो माय फैमिली इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क। अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है तो आपको लिखना है येस माय फैमिली yes, in my family, most of the family members are involved in business और जॉब, और कोई पर्टिकुलर वर्क है तो वो लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? क्या आप भी आपके घर पे जो काम होता है उसमें हेल्प करते हो? अभी तो आप बहुत छोटे हो तो आप इतनी ज़्यादा मदद तो हेल्प तो नहीं करते होंगे। आपको ये आंसर लिखना है नॉट एज मच, नहीं हम इतनी ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज 36, we learn many things from our family members. Salman and his cousin Rafiq learned cycling from his uncle. तो हम हमारी फैमिली मेम्बर्स में से बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो सलमान और उसका जो कज़िन है रफ़ीक, उसने उसके अंकल से क्या चलाना सीखा है? साइकिल चलाना सीखा है, तो उसको बोलते हैं साइकिलिंग। तो वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर जो है बड़ी, उससे कंप्यूटर चलाना सीखा है। फिर मैंने अपने ब्रदर से साइकिल चलाना सीखा है। तो वैसे ही आप लोगों ने भी आपकी फैमिली में से किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो वैसे ही हम हमेशा हमारे फैमिली मेम्बर के पास से कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। नाउ थिंक एंड टेल, सोचना है और आपको बताना है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम whom? हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? तो आपको भी सोच के बताना है कि क्या आपने भी आपकी फैमिली मेम्बर में किसी से कुछ ना कुछ नया सीखा है। अगर सीखा है तो किससे और क्या सीखा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर में से हमारे मदर फादर को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है जो हमें आ जाती है। जैसे कि अभी फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में कुछ एरर आती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो पापा या मम्मी को पता नहीं चलता है, बट हमें पता चल जाता है। तो आपके पास से भी आपके फैमिली मेम्बर्स सीखते हैं, तो आपके पास से भी उन लोगों ने कुछ सीखा है या नहीं, ये सोचना है। नाउ थिंक एंड राइट, अब सोचना है और लिखना है। whom डू यू मीट? राइट, अगर आपके साथ ये होता है तो आप किससे मिलना पसंद करते हो वो लिखना है। आपको जब ये होता है तो आप आपके फैमिली मेम्बर में किसके पास जाते हो वो लिखना है। व्हेन आई एम सैड, जब मैं उदास होता हूँ। आई गो टू माई ब्लैंक, जब मैं उदास होता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए उसके लिए मना कर दिया है तो मैं किसके पास जाता हूँ या किसके पास जाती हूँ। तो जब भी मैं सैड होती हूँ तो मैं जाती हूँ अपनी ग्रैंड मदर के पास, मतलब कि दादी के पास। तो आप भी जिसके पास जाते हो उसका नाम लिखना है। सेकेंड, व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई ब्लैंक। तो जब मैं छोटी थी तब मैं क्या करती थी, कैसी दिखती थी, किसके साथ घूमने जाती थी, किसके साथ बैठती थी, तो ये सब मुझे छोटी थी तो उसके बारे में जानना है। पास्ट मतलब होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमने क्या किया है वो। तो मैं जब छोटी थी या छोटा था तब जो जानना है, क्या करता था क्या करती थी, तो ये सब जानने के लिए मैं जाती हूँ अपने ग्रैंड फादर के पास, मैं अपने दादा के पास जाती हूँ। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट
आई गो टू माई ब्लैंक। और अगर मुझे कोई नई चीज़ चाहिए तो मैं अपनी कुछ नई चीज़ लेनी है या कुछ गलत किया है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं जाती हूँ मेरे मम्मी के पास। नाउ नेक्स्ट, व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई ब्लैंक। और जब मैंने कुछ गलत किया होता है या छोटे थे तब मार पड़ने वाली होती है या किसी से कोई झगड़ा हुआ है तो ये सब होता है, तो मम्मी की मार पिटाई से बचने के लिए मैं जाती थी अपने फादर के पास। सो आप भी ये सिचुएशन होती है तो आप कहाँ जाते हो वो आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट, everyone remove their shoes before entering the house. This is the custom in सुरेखा's family. तो जब भी कोई कहीं बाहर जाता है, बाहर से जब घर आते हैं तो जो सुरेखा के फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने शूज़ जो है वो घर में अंदर आने के पहले बाहर निकाल कर ही आते हैं। रिमूव देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। घर में अंदर आने से पहले वो लोग शूज़ बाहर ही निकाल कर आते हैं। तो ये सुरेखा की फैमिली में ऐसा कस्टम है। कस्टम मतलब कि सभी फैमिली मेम्बर्स ये काम करते ही है। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। तो एक दिन सुरेखा के जो फ्रेंड हैं वो उसके घर पे आते हैं, तो उन लोगों के घर पे शूज़ बाहर नहीं निकालते होंगे, चप्पल बाहर नहीं निकालते, तो उसके फ्रेंड ने क्या किया कि बिना शूज़ रिमूव किए ही घर के अंदर आ गए। तो इससे क्या हुआ कि सुरेखा के जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, वो एकदम गुस्सा हो गए। तो हमारी फैमिली में भी ऐसे कस्टम्स होते हैं, जैसे कि शूज़ बाहर निकालना तो सबकी फैमिली में कस्टम होता ही है कि अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो घर पे आते तो शूज़ बाहर निकाल के आते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये सब कस्टम होते हैं। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। तो सबकी फैमिली में अलग अलग कस्टम होता है। तो आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा कस्टम है, कोई काम है जो सभी फैमिली मेम्बर्स मिलके करते हैं, अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। तो मेरी फैमिली में तो एक कस्टम है कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो उससे पहले एवरी टाइम हम गॉड को प्रे करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो मेरी फैमिली में ऐसा कस्टम है, इसलिए मैं लिखूंगी वी ऑलवेज ईट आवर फूड आफ्टर डूइंग प्रेयर। तो हम हमारा खाना जो है वो हमेशा प्रेयर करने के बाद ही खाते हैं। सो वी ऑलवेज ईट आवर फूड आफ्टर डूइंग प्रेयर। हम हमेशा हमारा खाना प्रेयर करने के बाद ही खाते हैं। ये हमारी फैमिली का कस्टम है। ये कस्टम एवरी डे यही फॉलो होता है। तो आपकी फैमिली का भी जो कस्टम है वो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो सिंपल नो लिख देना है। नाउ नेक्स्ट पेज 37, थिंक एंड टेल। आपको ये जो क्वेश्चन है वो रीड करने हैं और आपको सोचना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। फर्स्ट, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी। तो हमारी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा होता है जब वो बहुत खुश होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जो जब खुश होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है? तो अगर है तो आपको उसका नाम बताना है। तो मेरी फैमिली में तो मेरे अंकल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जब वो खुश होते तो बहुत लाउडली हंसते हैं। वॉट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप क्या करते हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाती हूँ।
तो आप भी क्या करते हो वो लिखना है। वॉट अदर पीपल डू एक्सेप्ट लाफिंग व्हेन दे आर हैप्पी। तो आपकी फैमिली में जो बाकी मेंबर्स है वो भी जब बहुत खुश होते हैं तो हंसने के अलावा और क्या करते हैं वो आपको सोचना है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। तो आप आपकी फैमिली में जो आपसे बड़े लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हो वो आपको लिखना है। तो मेरी फैमिली में जब मैं मुझसे जो बड़े हैं उन लोगों का सब उसका जो वर्क होता है उसमें उसकी हेल्प करके उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप भी जैसे कि रिस्पेक्ट करते हो वो आपको सोचना है। लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। और आपकी फैमिली में आपके अलावा बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो भी रिस्पेक्ट करने के लिए दिखाने के लिए क्या करते हैं। तो मेरी फैमिली में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एवरीडे उनको पैर छूते हैं। तो वैसे ही आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो आपको सोचना है। नाउ नेक्स्ट, नो एंड टेल। आपकी फैमिली में आपके जो एल्डर्स है बड़े हैं उसके पास से जानिए और बताइए। व्हाट डिड ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड। तो आपको आपकी फैमिली में आपके दादा दादी मम्मी पापा ये सब भी पहले छोटे होंगे तो वो भी जब छोटे थे तब क्या मस्ती करते थे ये पूछना है। लिसन फनी इंसिडेंट फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो छोटे होते तब सभी शरारत करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। तो आपको भी आपकी फैमिली मेम्बर्स को पूछना है कि क्या उन लोगों ने भी कोई ऐसी शरारत की है और उससे पूछ के आपको इन्फॉर्म करना है। या तो आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि उन लोगों ने भी कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है जैसे कि वो लोग छोटे होंगे बचपन में तब। तो ऐसे ही हम हमारी फैमिली के बारे में जान सकते हैं। तो ये चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमारे फैमिली में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, किसको क्या नाम से बुलाते हैं, किसका रिलेशनशिप कैसा होता है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो वैसे ही ये चैप्टर में जो आंसर है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन करने हैं। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।